Hello, my dear friends. Welcome to Unbased Victory. In this session, we are going to continue the chapter differentiation. So, previous chapter में हमने डिस्कस किया था डिफरेंशिएशन 11th स्टैंडर्ड का जो अपने को 12th में काम आने वाला वही चीज़ हमने डिस्कस किया था मेरे स्टूडेंट्स. ठीक है, बेसिक डिफरेंशिएशन हमने डिस्कस किया था. अब हम लोग क्लास 12th का प्रॉपर कंपोजिट फंक्शन पढ़ेंगे आज इन दिस लेक्चर. ओके, तो ये लेक्चर नंबर 2 है आपका. ओके, दिस इज लेक्चर नंबर 2 माय डियर स्टूडेंट्स. तो इन दिस सेशन ना इसको आप लेक्चर नंबर 2 बोल सकते हो. तो जिसने भी लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है अब तक, अगर बेसिक आता है तो मत देखना, कोई ज़रूरत नहीं है. अगर बेसिक्स नहीं आता है तो आप उसको अच्छे से देख लो, एक बार नोट डाउन कर लो. ठीक है, उसमें ये सब फॉर्मूलाज हमने यूज़ किया है जो यहाँ पे लिखा है. तो क्लास 12th में ही आपको सबसे पहले ये चीज़ देखने को मिलेगा जो इंपॉर्टेंट है. फॉर डिफरेंशियल फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इफ डेल एक्स, इसको रीड क्या करते हैं हम लोग, डेल ऑफ एक्स. ओके, डेल ऑफ एक्स. ओके, डेल ऑफ एक्स मतलब स्मॉल इंक्रीमेंट. ओके, डेल ऑफ एक्स मतलब क्या हुआ, स्मॉल इंक्रीमेंट. दिस मीन्स मतलब स्मॉल इंक्रीमेंट इन एक्स, डेल ऑफ एक्स. ओके, एंड द करस्पॉन्डिंग इंक्रीमेंट इन वाई इज गिवन बाय डेल ऑफ वाई. ओके, मतलब जब डेल ऑफ एक्स छोटा सा इंक्रीमेंट अगर मेरा एक्स में हुआ, ओके थोड़ा सा वो बढ़ गया, तो y भी कुछ थोड़ा सा बढ़ जाएगा, तो उसको हम लोग डेल y बोलेंगे और इसको डेल x बोलेंगे. और डेल y अपॉन डेल x का अगर हम लोग लिमिट लेंगे, डेल ऑफ x टेंस टू 0, तो इसका वैल्यू होता है dy बाई डी एक्स. अब सर आपने ये क्यों बताया, देखो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है माय डियर स्टूडेंट्स, और इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, क्योंकि आपको जो थ्योरम्स होंगे, थ्योरम्स हमने अलग से अलग वीडियो में करेंगे, थ्योरम्स ऑफ दिस चैप्टर. तो थ्योरम्स में ये आपको कॉन्सेप्ट यूज होगा. ठीक है, ये आपको याद रख लेना है बस. लिमिट ऑफ डेल ऑफ एक्स जो नीचे है वो, उसका लिमिट एक्स टेंस टू 0 इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स है ना. डेल ऑफ वाई अपॉन डेल ऑफ एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स. तो आपको ये याद रखना है माय स्टूडेंट्स. ओके, बेसिक चीज़ ये हो गया जो हमको यहाँ पे जानना चाहिए. नेक्स्ट, डेरिवेटिव्स ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शंस हमने लेक्चर नंबर 1 में बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, तो भी मैंने यहाँ पे फॉर्मूलाज आपके सामने रख दिया है सो दैट आप इसको एक बार समझ लो. ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूलाज आपको अच्छे से याद होना चाहिए कोई भी कीमत पे. ठीक है, यहाँ पे ये फॉर्मूलाज ही सब कुछ है माय डियर स्टूडेंट्स. अब यहाँ पे आपको देखो ध्यान से समझना, ये जो है a रेस टू एक्स, अब a रेस टू एक्स बोले तो a क्या है, a की वैल्यू इज ग्रेटर देन 0 एंड a इज नॉट इक्वल टू 1. ओके, बोले तो 2 रेस टू एक्स, 3 रेस टू एक्स, 4 रेस टू एक्स, 5 रेस टू एक्स, 1/2 रेस टू एक्स, 1/3 रेस टू एक्स. ठीक है, कोई भी ये सब चलेगा. तो मैं मान के चलूंगा बच्चा लोग, ये चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ अभी जब, तो आपको ये पूरे फॉर्मूलाज अच्छे से याद है. कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, एक्स रेस टू एन का n इंटू एक्स रेस टू एन माइनस 1 होता है, 1/x का -1/x स्क्वायर होता है. तो मैं ये मान के चलूंगा आपको ये सब अच्छे से याद है. अगर याद नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी तक आप ये फॉर्मूला लिस्ट सामने लेके बैठना अगर, ठीक है, तब आपको समझ में अच्छे से आएगा. रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, ये सब आपको अच्छे से याद होना चाहिए. सेक एक्स का सेक एक्स इंटू 10x, कोसेक का माइनस कोसेक इंटू कॉट एक्स, कॉट एक्स का डिफरेंशियल माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ई रेस टू एक्स सबसे प्यारा बच्चा है ना, ई रेस टू एक्स ही होता है. ए रेस टू एक्स का ए रेस टू एक्स लॉग ए, लॉग एक्स का 1/x. ठीक है, लॉग विथ बेस डिफरेंट ए इज 1/x इंटू लॉग ए. तो ये चीज़ें आपको अच्छे से याद होनी चाहिए बच्चा लोग. उसके बाद कुछ बेसिक डिफरेंशिएशन का जो रूल्स है, क्या है रूल्स, यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे रूल्स. तो यहाँ पे अगर हम उसको बोलते सम एंड डिफरेंस वाला रूल, अगर कोई दो फंक्शन है बेटा और वो सेपरेटेड है प्लस माइनस से, तो डिफरेंशिएट करते वक्त हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग डिफरेंशिएशन जो है वो हम लोग यहाँ पे सेपरेट कर सकते हैं. ठीक है, डिफरेंशिएशन को हम लोग एज पर द रिक्वायरमेंट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. देखो यहाँ पे, ठीक है, समझ में आया. u इंटू वी का फॉर्मूला, सबसे पहले हम लोग देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, u को डिफरेंशिएट पहले करेंगे, है ना. वैसे इसमें फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि इसमें प्लस साइन है, लेकिन यहाँ पे फ़र्क पड़ेगा हमारे डियर स्टूडेंट्स, दिख रहा है. तो आपको याद रखना है u ABCD में सबसे पहले आता है, इसलिए चैप्टर डिफरेंशिएशन चालू है, इसलिए हम लोग u को डिफरेंशिएट पहले करेंगे, फिर माइनस है ना, इंटरचेंज करना है. आई होप यह सब बातें आपको समझ में आ रही है बच्चा लोग. ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट बातें जो आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला एज इट इज़ याद रखना है आपको. तो अब मैं मान के चलता हूँ आपको ये बेसिक फॉर्मूलाज सब याद है अच्छे से. अब हम ये चैप्टर को आगे बढ़ते हैं, 12th में लेके चलते हैं. ठीक है, तो 12th में लेके चलते वक्त माय डियर स्टूडेंट्स
हम आएंगे, हमारा टॉपिक जो स्टार्ट होता है दैट इज डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय कंपोजिट फंक्शन माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले समझते हैं। तो जैसे मेरे पास ये फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, ठीक है, ये मेरा नॉर्मल फंक्शन है। लेकिन अगर y इज इक्वल टू या ओके एफ ऑफ और उसके अंदर x की जगह पे g ऑफ x हो, समझ में आया? एफ ऑफ एक्स नहीं है, यहाँ पे x की जगह पे क्या है, g ऑफ x, कुछ नया फंक्शन, ठीक है। तो हम ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कंपोजिट फंक्शन। जैसे एग्जांपल के लिए बताता हूँ, देखो सिंपल, y इज इक्वल टू, आप पता है कि साइन x होता है ना, ये एक सिंपल सा फंक्शन है, राइट। तो अब यहाँ पे इसको हम लोग कंपोजिट कैसा दिया जाएगा, देखो y इज इक्वल टू कंपोजिट के लिए ये x को छोड़ के x की जगह पे कुछ और फंक्शन हो जाएगा। जैसे देखो y इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स, ये भी एक फंक्शन है, y इज इक्वल टू साइन x, ये भी एक फंक्शन है। तो कंपोजिट फंक्शन देखो ऐसे बन सकता है, साइन x की जगह पे ई रेस टू एक्स। अब इसको हम लोग बोलेंगे कंपोजिट फंक्शन, क्योंकि यहाँ पे x नहीं है, ई रेस टू एक्स है। y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, अगेन ये क्या हो गया, दिस इज नोन एज कंपोजिट फंक्शन। समझ में आ रही बात? y इज इक्वल टू लॉग ऑफ टेन एक्स। अब देखो लॉग x होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, टेन एक्स आ गया, समझे। ई रेस टू एक्स होता है ना, लेकिन ई रेस टू एक्स स्क्वायर लिख दिया, तो ये सब कंपोजिट फंक्शन बन गए। अगर ई रेस टू y इज इक्वल टू ई रेस टू सेक स्क्वायर एक्स, तो ये कैसा बन गया, अगेन दिस इज बिकम्स अ कंपोजिट फंक्शन, मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन, ओके। फॉर एग्जांपल यहाँ देखो y इज इक्वल टू एफ ऑफ g ऑफ h ऑफ x, मतलब यहाँ पे ध्यान से देखो कितने फंक्शन है हमारे स्टूडेंट्स, h ऑफ x, फिर g ऑफ x और फिर f ऑफ x, मतलब देयर आर थ्री फंक्शंस हमारे पास। कितने फंक्शंस हैं टोटल, थ्री फंक्शंस। अगर आप ध्यान से देखोगे देयर आर थ्री फंक्शंस। एक तो f है, उसके x की जगह पे g ऑफ h ऑफ x है, और यहाँ पे g ऑफ x की जगह पे यहाँ पे क्या है, h ऑफ x है। अंडरस्टूड? तो आपके सबसे स्मॉलेस्ट फंक्शन कौन सा है, h ऑफ x है। तो ऐसे फंक्शंस को, ये तो सिंपल फंक्शन हो गया, ये तो सिंपल फंक्शन हो गया, ऐसे फंक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोजिट फंक्शन, मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन, ओके। अब फंक्शन के अंदर फंक्शन का कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला हमने सीखा क्या, नहीं सीखा है, राइट। तो अब मैं आपको एक सिंपल डब्बा सिस्टम, मैं इसको आपको क्या बताता हूँ, मैं ना बच्चों को सिखाता हूँ डब्बा सिस्टम बोल के, क्या बोल के, डब्बा सिस्टम। क्या हम लोग डब्बा सिस्टम से इसको समझेंगे। अब ये डब्बा सिस्टम क्या है बच्चा लोग, देखो अपनी भाषा में इसको हम लोग बोलते हैं डब्बा सिस्टम। कंपोजिट फंक्शन को क्या बोलता हूँ मैं, डब्बा सिस्टम। डब्बा सिस्टम क्यों बोलता हूँ, लेट्स सी। देखो डब्बा सिस्टम अपने समझने के लिए हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं और कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज को लेते हैं, ठीक है, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज को लेता हूँ मैं, जैसे कि सबसे सिंपल वाला फॉर्मूला x रेज टू n। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, इसका डिफरेंशिएशन सबको पता है, राइट, d अपॉन डी एक्स, एक्स रेज टू n का डिफरेंशिएशन क्या होगा, n x रेज टू n माइनस वन, राइट, यस और नो, n इंटू एक्स रेज टू माइनस वन। तो अभी यहाँ पे ध्यान से देखो, x को छोड़ के, ठीक है, x को छोड़ के कुछ और हो अगर फंक्शन, तो मैं उसको बोलूँगा डब्बा। क्या बोलूँगा, डब्बा। मतलब इस फॉर्म में डब्बा रेज टू n, n क्या है बच्चा लोग, n बिलोंग्स टू रियल नंबर, n बिलोंग्स टू रियल नंबर। अभी x को छोड़ के माय डियर स्टूडेंट्स उसकी जगह पे कुछ और फंक्शन हो, कोई भी फंक्शन हो, कोई भी फंक्शन हो, उससे मेरे को फर्क नहीं पड़ता, उसको मैं कंसिडर करूंगा पहले तो डब्बा। क्या कंसिडर करूंगा, डब्बा। और इसका डिफरेंशिएशन अब इसके जैसा ही होगा एकदम, dy बाई डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स, डब्बा रेज टू n का होगा n इंटू डब्बा रेज टू n माइनस वन, एंड द न्यू पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, द न्यू पार्ट इज माय डियर स्टूडेंट्स इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डब्बा। नहीं समझा, चलो एग्जाम्पल लेता हूँ, एग्जाम्पल तब समझेगा। मतलब आप क्या कहना चाहते हो सर, मैं कहना चाहता हूँ बच्चा, जब अपने पास x होता है ना, x, तो उसका फॉर्मूला हम लोग ये लिखते हैं n इंटू एक्स रेज टू n माइनस वन, राइट। लेकिन अगर x नहीं है, कुछ और है, और उसके पावर, उसके टकले पे n है, उसके टकले पे क्या है, n, जैसे यहाँ पे x की पावर n था,
तो आप क्या करोगे बच्चे लोग, आप सेम फॉर्मूला यूज करोगे, देखो यहाँ पे सेम फॉर्मूला, बट इनटू एक एक्स्ट्रा टर्म आएगा, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ दैट डब्बा, बोले तो डब्बे में जो भी है उसका डिफरेंशिएशन वापस से। सर एक एग्जांपल ना, समझ में आ जाएगा ना, एग्जांपल लेते समझ में आ जाएगा, राइट, एक एग्जांपल से समझ में आएगा, डोंट वरी, एक एग्जांपल, सिंपल सा एग्जांपल से अपने को सब क्लियर हो जाएगा। जैसे कि सर कोई एग्जांपल देखो, देखो एक बेसिकली मैं यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, पहले एक सिंपल विदाउट कंपोजिट फंक्शन ना, यहाँ पे अपना कंपोजिट चलेगा, राइट, यहाँ पे सिंपल, मान लो x के ऊपर 3 रखा मैंने, तो इसका dy बाई डी एक्स आप फटाक से आंसर दे दोगे, क्या 3 है ना, इंटू एक्स रेज टू 3 माइनस 1 दैट इज 2। सर ये आपका आंसर है, लो रेडी। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं y इज इक्वल टू, ध्यान से देखना माय डियर स्टूडेंट्स, y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x, अब क्या करोगे? अब तो भाई साइन स्क्वायर x का कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला हमने याद नहीं किया है, लेकिन सर हमने साइन x का फॉर्मूला याद किया है। साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, क्या होता है? अरे साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x, ओके। सो साइन x का डिफरेंशिएशन cos तो पता है सर, लेकिन ये साइन स्क्वायर x का नहीं पता है, तो अभी हम यहाँ पे यूज करेंगे डब्बा सिस्टम। डब्बा सिस्टम, इसका क्या मतलब होता है? पहली बात आप ये समझ लो, साइन x का होल स्क्वायर होता है, इसका मतलब समझे, साइन स्क्वायर x का मतलब साइन x का होल स्क्वायर होता है। अगर नहीं पता तो आज जान जाओ, ये चीज होता है भाई, ठीक है। अगर ये नहीं पता है तो फिर नहीं समझेगा, ओके। अगर मान लो आपको ये समझ में आ गया, हाँ भाई कि साइन स्क्वायर x का था, तो अब ये आपका क्या बन गया? ये आपका बन गया डब्बा, x की जगह पे आ गया, राइट। तो आप इसका dy बाई डी एक्स क्या लिखोगे? इसका dy बाई डी एक्स, देखो सेम फॉर्मूला यूज करोगे, पहले n बाहर आएगा मतलब 2 बाहर आया, इनटू डब्बा दैट इज साइन, है ना, रेज टू 2 माइनस 1, ओके, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डब्बा। अब डब्बे में क्या है बच्चा लोग? डब्बे में साइन x है, तो मतलब साइन x का डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा 2 साइन x, क्योंकि 2 माइनस 1 तो 1 हो गया, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ cos x, क्या हो गया? साइन x क्या हो गया? cos x। दिस इज द आंसर। ये, और आप लोग ध्यान से देखोगे तो ये कौन सा फॉर्मूला है? 2 साइन x इंटू cos x, किसका फॉर्मूला होता है? याद है? नहीं याद है तो फिर मार पड़ेगी तुमको, ठीक है। dy बाई डी एक्स, ये इसका फॉर्मूला होता है 2, ये जो हमने लिखा है यहाँ पे साइन 2x, क्या होता है? साइन 2x, ये होता है साइन 2x, ओके। तो मतलब dy बाई डी एक्स क्या आ गया? साइन स्क्वायर x का। तो आपसे किसी ने अगर पूछा dy बाई डी एक्स साइन स्क्वायर x, तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा 2 साइन x इंटू कॉस एक्स, दैट इज साइन 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 2x, ओके। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया। नेक्स्ट चीज समझते हैं आप लोग, ठीक है, जस्ट 1 मिनट, ठीक है। तो ये हो गया, देखो तो सर इसका मतलब बाकी सब भी ऐसी हो गया, हाँ बाकी सब भी ऐसी होगा। अगर ध्यान सुनना, अगर माय डियर स्टूडेंट्स जितने भी फॉर्मूलाज हमने बेसिक स्टैंडर्ड वाले फॉर्मूलाज जितने भी हमने याद किया है ना, जितने भी हमने रट्टा मारा है माय डियर स्टूडेंट्स, ये सब फॉर्मूले में डब्बा सिस्टम आ जाएगा। बोले तो ध्यान से देखना, जैसे आपने साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या लिखा है? साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आपने लिखा है कॉस एक्स, है ना। लेकिन अगर साइन एक्स नहीं है, वो साइन डब्बा, बोले तो साइन डब्बा मतलब साइन के अंदर कुछ और फंक्शन आ गया, कोई भी फंक्शन आ गया साइन के अंदर एक्स। सर मतलब आपका कहने का मतलब क्या है? मेरा कहने का सिंपल सा मतलब है बच्चा लोग, एकदम सिंपल मतलब है, एक्स की जगह पे कुछ और आया ना, कोई भी फंक्शन आ गया एक्स को छोड़ के, जो हमने स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज याद किए, राइट, जैसे ई रेज टू एक्स, ए रेज टू एक्स, ये सब फॉर्मूले में एक्स की जगह पे अगर कोई दूसरा फंक्शन आया तो उसको हम लोग कंपोजिट फंक्शन बोलेंगे। दूसरा फंक्शन मतलब कुछ भी हो सकता है। फिर जैसे यहाँ पे साइन एक्स है, उसके यहाँ पे एक्स की जगह पे कुछ और आया है, डब्बे में कुछ तो खिचड़ी है, ठीक है, तो इसका जो फॉर्म डिफरेंशिएशन होगा वो कॉस डब्बा होगा। पहले तो कॉस डब्बा आएगा, बाद में इनटू डब्बे का डिफरेंशिएशन, ये उसका फॉर्मूला बन गया, समझे, ये उसका फॉर्मूला बन गया। सर एग्जाम्पल लो, एग्जाम्पल से समझेगा, राइट, एग्जाम्पल से समझेगा। तो हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, देखो यहाँ पे एग्जाम्पल,
y इज इक्वल टू, अगर मैं लिखूं साइन लॉग एक्स, साइन लॉग एक्स, ये लो अजीब सा फंक्शन। अब यहाँ पे देखो कि तुम ध्यान से, तो साइन के अंदर लॉग एक्स आ गया। अरे साइन के अंदर क्या आ गया, लॉग एक्स, एक्स नहीं है, तो हम इसको क्या कंसिडर करेंगे बच्चा लोग, इसको हम कंसिडर करेंगे डब्बा। ये मेरा डब्बा बन गया, समझे। तो मेरा डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा, इसका आंसर डी वाई बाई डी एक्स इज नथिंग बट, साइन डब्बा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस डब्बा इनटू डब्बे का डेरिवेटिव, राइट। अगर आपको एक स्टेप बढ़ा के लिखना है तो लिख लो ऐसे, साइन ऑफ लॉग एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू साइन डब्बा का डिफरेंशिएशन कॉस डब्बा इनटू डब्बे का डिफरेंशिएशन। अब डब्बे में क्या है भैया, डब्बे में लॉग एक्स है, तो यहाँ भी लॉग एक्स आएगा। अब कॉस ऑफ लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ये तो सबको पता है, वन अपॉन एक्स। अच्छा पता है, अब बच्चा लोग एक गलती सबसे ज़्यादा तुम लोग क्या करते हो पता है, मैक्सिमम बच्चों को मैंने देखा है, वो डिफ्रेंशिएशन करने के बाद, डिफ्रेंशिएशन करने के बाद फिर से डिफ्रेंशिएशन लगा देते भाई। ऐसा थोड़ी ना होता है, डिफ्रेंशिएट कर दिया तो डी अपॉन डी एक्स नहीं लगेगा, ओके। लॉग एक्स जो है उसका डिफ्रेंशिएशन किया हमने, ये हट जाएगा उसके बाद, समझ लो, ठीक है। तो आप ये ध्यान से रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे यहाँ पे भी गलती करते हैं, डिफ्रेंशिएट करने के बाद डी वाई बाई डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स नहीं लगता है, ठीक है। एक बार वो हट जाएगा तो मतलब यहाँ पे डी अपॉन डी एक्स नहीं लगेगा, राइट। समझ में आया, ये आपका आंसर। तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन एक्स, सो ये आपका आंसर हो गया, ये आपका डी वाई बाई डी एक्स आ गया आंसर, ठीक है। समझ में आया डब्बा सिस्टम, पक्का, श्योर। चलो आगे बढ़े, तो अभी आगे बढ़ते हैं और भी फॉर्मूला के हम लोग बेसिक बेसिक एग्जांपल्स के साथ चलते आगे, ठीक है। जैसे कि y इज इक्वल टू, ठीक है, y इज इक्वल टू ए रेस टू एक्स, ए रेस टू एक्स। तो इसका डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, इसका डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा। देखो ये डब्बा सिस्टम समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लो। तो यहाँ पे इसका डी वाई बाई डी एक्स होता है ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ए। अब इधर डब्बा सिस्टम समझो, y इज इक्वल टू मतलब कंपोजिट फंक्शन, ठीक है, हिंदी भाषा में आप, इंग्लिश भाषा में आप समझ जाओ, कंपोजिट फंक्शन बोले तो हम लोग डब्बा बोलते हैं। अभी a रेस टू x नहीं होगा, कुछ तो और होगा, कुछ भी हो सकता है, तो हम उसके हिसाब से चलेंगे, ठीक है। तो y इज इक्वल टू a रेस टू x नहीं है, लेट्स से क्या ले लेता हूँ मैं, चलो 10x ले लेता हूँ, हाँ, a रेस टू 10x, हाँ, जैसे कि एग्जाम्पल 2 रेस टू 10x, समझे, e रेस टू 10x, एग्जाम्पल्स e रेस टू 10x, ठीक है, और 5 रेस टू 10x, ठीक है, जैसे कि 3 रेस टू साइन x, समझ लो, ऐसे सब ये सब कंपोजिट फंक्शन हो गए। तो इसमें से मैं कोई एक सॉल्व कर देता हूँ आपके लिए, है ना, बाकी आप खुद से कर लेना। चलो मैं आपको ये वाला फंक्शन सॉल्व करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करूँगा, डिफरेंशिएशन करूँगा, तो डी वाई बाई डी एक्स मैं डायरेक्ट लिखूँगा, चलेगा ना। तो यहाँ पे देखो 2 रेस टू डब्बा, अभी 2 रेस टू डब्बा का मतलब a रेस टू डब्बा का क्या फॉर्मूला बनेगा, यहाँ लिख देते हैं। तो y इज इक्वल टू, अगर a रेस टू डब्बा है, x नहीं है, कुछ और फंक्शन है उसके अंदर, x की जगह पे 10x है, sin x है, cos x है, x स्क्वायर है, 2x है, वॉट एवर, ठीक है। सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, सिंपल कॉन्सेप्ट है, सेम फॉर्मूला लगाएंगे जो हमने अब तक याद किया, a रेस टू डब्बा इंटू लॉग a। जितने भी फॉर्मूलाज याद किए सबके लिए वैलिड है, लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे ऐड होती है, विच इज इनटू में डिफरेंशिएशन ऑफ दैट डब्बा, समझा क्या, ओके। तो यहाँ पे आएगा e 3 रेस टू साइन ई है, चलो मैंने ये वाला बोला था, यहाँ पे चलो ठीक है, जो भी है ना हम लोग डिस्कस कर, 10x का इंटू लॉग 2 इंटू 10x का डिफरेंशिएशन माय डियर स्टूडेंट, समझ में आई बात, 10x का डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे 2 रेस टू 10x इंटू लॉग 2 एज इट इज, और 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है याद है, देखो याद तो करना पड़ेगा, सेक स्क्वायर x, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज डी वाई बाई डी एक्स ऑफ दिस 2 रेस टू 10x, ठीक है। तो जितने भी फॉर्मूलाज तुमने लिखे हैं अब तक, सब में ये काम आएगा, सब में, यस सब में काम आएगा, ठीक है। चलो पक्का ना, पक्का काम आएगा भाई, देखो। चलो तुम्हें एक काम करता हूँ, कुछ फॉर्मूलाज और लिखा देता हूँ आपको, राइट।
जैसे कि y इज इक्वल टू ई रेस टू डब्बा, तो इसका क्या होगा dy बाई डी एक्स, ठीक है। ई रेस टू डब्बा ही होगा लेकिन डब्बे का डिफ्रेंसिएशन आ जाएगा बस। अब डब्बे में कुछ भी हो, राइट। एग्जाम्पल ले लूँ, देखो ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि आपको ये समझ में आ गया तभी इम्प्लिसिट फंक्शन समझ में आएगा, तभी पैरामीट्रिक फंक्शन समझ में आएगा, ठीक है। तभी जाके सब फॉर्मूले समझ में आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। तो एग्जाम्पल ई रेस टू वही कुछ भी लेते, साइन स्क्वायर एक्स। अब देखो ध्यान से, मैंने साइन स्क्वायर एक्स ले लिया, कुछ गलती तो नहीं, बिल्कुल भी गलती नहीं बच्चा। यहाँ पे देखो, अब हम लोग इसका सिंपल सा आंसर निकालेंगे कैसे, डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू ना, ये सब तो इंग्लिश लिखेंगे हम लोग, डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड with respect to x, or you can say differentiating y with respect to x, ओके। तो ये d अपॉन डी एक्स, यहाँ पे y लगेगा इज इक्वल टू d अपॉन डी एक्स, यहाँ पे ये आपका स्टेप बाय स्टेप हो, ठीक है, समझ में आया। अब ये क्या बन गया मेरा, ये बन गया डब्बा, राइट। तो डब्बे का यहाँ पे तो ई रेस टू डब्बा क्या होगा, ई रेस टू डब्बा, ई रेस टू डब्बा होगा इनटू डब्बे का डेरिवेटिव, तो ई रेस टू डब्बा मतलब ई रेस टू डब्बा भैया ये लो, इनटू डब्बे का डेरिवेटिव, डब्बे में क्या है साइन स्क्वायर एक्स है, राइट, साइन स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। अब अगर आप ध्यान से देखो फिर से डब्बा लगेगा इधर, क्योंकि साइन स्क्वायर आ गया, हमने अब भी इसका क्वेश्चन सॉल्व किया था, राइट, हाँ है ना, याद है, भूल गए। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे ई रेस टू साइन स्क्वायर एक्स इंटू टू साइन एक्स, अंडरस्टूड, इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन एक्स दैट इज कॉस एक्स, समझा। मतलब तुमको यहाँ पे फिर डब्बा सिस्टम लगाना पड़ा, ये कौन सा फंडा बन गया, ये वाला फंडा, राइट। फिर उसके बाद इसका डिफ्रेंसिएशन याद करो, अभी जस्ट हमने डिस्कस किया, राइट। तो इसका आंसर ये आ जाएगा फाइनली, आई कैन राइट डाउन दिस साइन 2x इंटू ई रेस टू साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। आशा करता हूँ यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। आई होप आपको सब समझ में आ गया। तो जितने भी आपके स्टैंडर्ड फार्मूलाज है, अब मुझे एग्जांपल लेने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से, अब आपको सब समझ में आ जाएगा। तो मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पे जितने भी हमारे पास फार्मूलाज है मैं उनका सब लिख देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे साइन एक्स हो गया, कॉस एक्स के लिए लिख लेते हैं। तो कॉस एक्स, अगर कॉस डब्बा है ना, उसका डिफ्रेंशिएशन निकालना है, तो कॉस का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो ये माइनस साइन डब्बा हो जाएगा, बट इंटू डब्बे का डेरिवेटिव आ जाएगा। समझ में आया, डब्बे में कुछ भी फंक्शन हो सकता है, उससे मेरे को मतलब नहीं है, वो तो बाद में मैं समझ जाऊंगा, ठीक है। अगर मान लो लॉग लॉग डब्बा होता तो मतलब लॉग एक्स नहीं है, लॉग डब्बा है, तो उसका डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा बच्चा लोग, 1 अपॉन डब्बा आएगा, सिंपल 1 अपॉन एक्स होता है ना, वैसे 1 अपॉन डब्बा इंटू डब्बे का डिफ्रेंशिएशन। आई होप आपको इतना टाइम से मैं पका रहा हूँ तो आपने ये चीज़ें तो मस्त पक गई होगी आपके दिमाग में, राइट, है ना। नहीं, कौन कौन बोला नहीं, हाँ मैसेज करो, जिसने नहीं बोला मारूंगा जस्ट जोकिंग, ओके। यहाँ पे 10 डब्बा, सो 10 डब्बा का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर डब्बा इंटू डब्बे का डेरिवेटिव, ओके, यही ना। आई होप आपको सब समझ में आ रहा है। नेक्स्ट कोई फॉर्मूला यहाँ पे फटाफट लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है। ई रेस टू डब्बा का तो हम लोग ने लिख लिया, ए रेस टू डब्बा का भी हमने लिख लिया, ओके। और जैसे रूट डब्बा, रूट एक्स का क्या होता है, रूट एक्स का होता है हमारे स्टूडेंट डिफरेंशिएशन क्या होता है रूट एक्स का, रूट एक्स का होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स, ओके। वैसे ही रूट डब्बा मतलब रूट के अंदर कुछ तो और अगड़म बगड़म होगा, राइट, एक्स नहीं होगा, एक्स के कुछ तो होगा, तो उसका भी सेम फंडा हम लोग लगाएंगे 2 अपॉन रूट डब्बा इंटू डब्बे का डिफ्रेंसिएशन, जो भी डब्बे में था वो उतना, समझे ना, बस इजी है, इजी छे, ओके, इजी छे। कोई डाउट यहाँ तक नहीं, चलो तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं, है ना, बेसिक क्वेश्चंस हम लोग ने ये सब देखो आपको ये समझ में आ गया, तब से जेई मेन सीईटी के भी क्वेश्चंस बनने लगेंगे, ओके, अंडरस्टूड। चलो तो कुछ क्वेश्चंस हम लोग करते हैं और हमारे समझ में आएगा सब चीज़ें फिर अच्छे से। जैसे कि एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं लेता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है डिफरेंशिएट, ठीक है, द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, द फॉलोइंग with respect to the following with respect to x,
ठीक है। तो पहले यहाँ पे देखो एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1 होल रेज टू क्या दिया माय डियर स्टूडेंट्स 5। तो ये जो है ये y इज इक्वल टू दिया नहीं है, हमने लेट कर लिया, ठीक है। लेट y इज इक्वल टू गिवन टू अस दिस। सो अब क्या करेंगे, अभी कौन से फॉर्म में है, अब ध्यान से ऑब्जर्व करो। तो सबसे पहले तो ये है मेरा डब्बा, और डब्बा रेज टू क्या है, डब्बा रेज टू n है, और डब्बा रेज टू n का डिफरेंशिएशन क्या हम लोग ने बोला, डब्बा रेज टू n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वेरी सिंपल, n इंटू डब्बा रेज टू n माइनस 1 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डब्बा, राइट। समझ में आया। तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, पहले तो ये 5 नीचे आएगा सर, और जैसे का तैसे वही एज इट इज लिखेंगे हम लोग, और ऊपर 5 माइनस 1 4 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, तो एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1। अभी यहाँ पे 5 एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1 रेज टू 4 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, तो डायरेक्ट अगर मैं लिख दूँ क्या चलेगा आपको, तो 3x अभी डिस्ट्रीब्यूट करके हम लोग करेंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा, और ये कांस्टेंट टर्म 0, ठीक है। x का 1 हो गया, राइट। आई होप ये समझ में आ गया होगा अगर आपने लेक्चर नंबर 1 अच्छे से देखा है तो, ठीक है। कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं हमारे जो इजीली हमको समझ में आ जाएंगे यूजिंग दिस। अब और एक मेथड ना टेक्स्ट बुक में दिया है, बट अपने को ज़रूरत नहीं है, अपने को ये मेथड इनफ है, इसी मेथड को हम लोग फॉलो करेंगे, कन्फ्यूज़न नहीं होगा, ठीक है। जैसे मैं एक और फंक्शन एक क्वेश्चन लेता हूँ, ध्यान से देखना। y इज इक्वल टू लेट, देखो y इज इक्वल टू लेट, y इज इक्वल टू दिया है मेरे पास अंडर रूट ऑफ e रेज टू 3x प्लस 2, ठीक है, यहाँ पे विल प्लस 5। अब देखो ये कैसा फंक्शन है, आप अगर ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो आपको दिख गया होगा ये y इज इक्वल टू रूट डब्बे वाला फंडा है, राइट। रूट डब्बा, इसमें डब्बे के अंदर डब्बा है, अंडरस्टूड, फंक्शन के अंदर फंक्शन है, देखो ना ई रेस टू डब्बा है, फिर यहाँ पे मतलब और एक डब्बा इसके अंदर है, ऐसे। तो अभी फिलहाल के लिए हम लोग डब्बे के अंदर डब्बा ढूंढेंगे, तो मैं डब्बा यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे जो मेरा फंक्शन डब्बा है वो ये है, क्योंकि x नहीं है ना बेटा, x की जगह पे कुछ भी होगा तो हम क्या बोलेंगे उसको डब्बा। तो dy बाई डी एक्स क्या लिखेंगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 रूट डब्बा, अंडरस्टूड, जैसे का तैसे लिखेंगे, प्लस 5 इंटू डब्बे का डेरिवेटिव। तो इंटू डब्बे का डेरिवेटिव, डब्बा क्या है बॉस, डब्बा ये है ना ई रेस टू 3x प्लस 2 एंड देन प्लस 5, ये मेरा हो गया, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व कर लूँगा आराम से, तो ये हो जाएगा 2 रूट ई रेस टू 3x प्लस 2 प्लस 5 और इंटू, अब यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन ऑफ दिस ई रेस टू 3x प्लस 2 प्लस डिफ्रेंसिएशन ऑफ कांस्टेंट टर्म, राइट, है ना, समझ में आ रहा है। तो अभी ये जो होगा, ये वाला पार्ट एज इट इज चलते रहेगा, ई रेस टू 3x प्लस 2 प्लस 5, ये वाला जो पार्ट है माय डियर स्टूडेंट्स, दिस पार्ट में ये देखो ये बन गया e की पावर डब्बा, दिख रहा है, और ये तो बन गया भाई कांस्टेंट टर्म, उसका 0 हो जाएगा। तो e की पावर डब्बा क्या होगा, e की पावर डब्बा मतलब ई रेस टू डब्बा इंटू डब्बे का डेरिवेटिव, राइट, दैट इज 3x प्लस 2, क्योंकि x नहीं है ना, x को छोड़ के कुछ भी हो तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको डब्बा, और ये वाला जो प्लस में था वो 0 हो गया कांस्टेंट टर्म, राइट, ये वाला पार्ट कांस्टेंट टर्म है, 0 हो गया डिफरेंशिएशन। तो ये थोड़ा आराम से हम लोग सॉल्व करें स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, इसीलिए थोड़ा टाइम लगेगा अपने को, बाकी तो आई होप आपको समझ में आ चुका है। इंटू ई रेस टू 3x प्लस 2 इंटू क्या है, देखो 3x, x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 1, और 3 इज अ कांस्टेंट टर्म बाहर आएगा, और 2 अगेन कांस्टेंट टर्म 0 हो गया, तो इसका 3 बचेगा, समझ में आया। तो ये ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं थी यहाँ पे, बस ये, ठीक है, ये अपना आंसर हो गया। तो इसको और अच्छे से अगर लिखना है तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं सर, फाइनल आंसर आप लिख सकते हो 1 इंटू, तो ये हो जाएगा 1 इंटू ई रेस टू 3x प्लस 2 इंटू 3 डिवाइड बाई 2 अंडर रूट ई रेस टू 3x प्लस 2 प्लस 5, ठीक है। तो
आई होप आपको ये समझ में आ गया। देख लो हमने क्या किया है ना। ई रेस अभी सबसे पहले आपको फंक्शन पहचान में आना चाहिए कि कौन सा फंक्शन दिया है, कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म का डब्बा दिया है। ओके, जब वो डब्बा सिस्टम आपको समझ में आ जाएगा तो फंक्शन, बेसिक फंक्शन समझ में आ गया, उसमें फिर डब्बा सिस्टम समझ में आ जाएगा, फिर बहुत ईजी है, फिर आप आगे बढ़ जाओगे, आराम से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, लेक्चर को आप रिपीट कर सकते हो, डोंट वरी, टेंशन मत लेना, रिपीट करके देख लेना। चलो ये वाला देखो क्वेश्चन, अभी ये आपको लेट अगेन y इज इक्वल टू दिया है, मान लेते हैं log, ठीक है, और ये tan x/2। देखो तो अभी ये अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये देखो ये डब्बा है मेरा, राइट, किस फंक्शन के लिए, लॉग फंक्शन के लिए, और 10 फंक्शन के लिए मेरे पास ये डब्बा दिया है, क्योंकि 10x नहीं है, x/2 है, तो दो डब्बा है। अंडरस्टूड, कोई बात नहीं सर, हम तो स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। तो मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा, लिखूंगा डिफ्रेंशिएटिंग, है ना, डिफ्रेंशिएटिंग y विथ रेस्पेक्ट टू x, जैसे मैंने ये बोला तो dy/dx लिखूंगा, राइट, इज इक्वल टू d/dx, और ये पूरा log 10x/2, राइट। ओके, इसके बाद क्या सर, इसके बाद क्या, देखो ध्यान से, इसके बाद भाई बहुत सिंपल सा हम लोग स्टेप बाय स्टेप करेंगे। अभी डिफ्रेंशिएशन किसके पास है, डिफ्रेंशिएशन किसके पास है, d जो है ये किसके साथ सामने, सबसे पहले log के, है ना, d/dx जो है माय डियर स्टूडेंट्स, ये किसके सामने है, log के। तो मतलब मेरा पहला फंक्शन कौन सा है, log डब्बा, समझ में आया, पहला फंक्शन कौन सा है, log डब्बा। ओके, पहले डिफ्रेंशिएशन किसके बाजू में है बेटा, log के, तो ये हो जाएगा log डब्बा। तो log डब्बा का क्या होता है, 1 डब्बा, मतलब 1/10 x/2 इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ 10 x/2। समझ में आया। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो, यहाँ पे आपके पास डब्बा कौन, देखो ये आपका 10 आपका फंक्शन हो गया, और ये उसका डब्बा हो गया माय डियर स्टूडेंट्स, समझ में आया। तो हम लोग को 10 डब्बा को डिफ्रेंशिएट करना है, क्या करना है, 10 डब्बा को डिफ्रेंशिएट, राइट। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/10 x/2, ये तो ऐसे ही रहेगा, और 10 डब्बा का क्या होगा, सेक स्क्वायर डब्बा, मतलब सेक स्क्वायर x/2 इंटू डब्बे का डिफ्रेंशिएशन वापस से, और डब्बे में क्या है, x/2 है। अब x/2 में 1/2 जो है वो कांस्टेंट टर्म में चुपचाप बाहर आ जाएगा, ठीक है, चुपचाप क्या करेगा, ये बाहर आ जाएगा, राइट। जैसे ये बाहर आएगा माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये देखो ये तो ऐसे ही रहेगा, और ये जो है ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x/2 इंटू ये क्या है, 1/2 कांस्टेंट टर्म बाहर आया, और x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1। समझ में आया। तो फाइनल आंसर सर क्या लिखूं मैं, इधर देखो, सेक स्क्वायर x/2 अपॉन 10 x/2, और ये जो 1/2 है ये यहाँ पे लिख लेते हैं 1/2, ठीक है, इंटू में, समझ जाओगे, ठीक है। अब चाहो तो इसको आप और सिंप्लीफाई करना है तो सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, कैसे सर, देखो इसको आप लिख सकते हो 1/2, ये हो जाएगा 1/cos स्क्वायर x/2, है ना, सेक स्क्वायर क्या होता है, 1/cos स्क्वायर, और ये होता है साइन अपॉन कॉस, राइट, साइन अपॉन कॉस, ये भी आप कर सकते हो। अगर उसने बोला, अब आप बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन आएगा सर इधर रुक गया चलेगा क्या, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, आंसर ये भी 100% राइट है और ये भी, दोनों ही चलेगा, ठीक है, कोई गलत इसमें नहीं है। तो अभी आप इसमें देखो, अभी ये यहाँ पे 2 है ना, तो ये कैंसिल हो जाएगा ये पूरे के साथ, और ये क्या बनेगा, 1/2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2 विच इज़ नथिंग बट 1/sin x। सर ये कैसे हुआ, ये नहीं समझा मुझे, एक मिनट देखो, साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin x इंटू कॉस एक्स, है ना। तो साइन x का फॉर्मूला क्या होगा, मतलब यहाँ पे डबल एंगल था तो यहाँ पे हाफ हो जाता है ना, तो यहाँ पे एंगल सिंगल एंगल है तो यहाँ पे उसका हाफ हो जाता है, तो साइन x/2 इंटू कॉस x/2, ये इसका फॉर्मूला हो गया, ठीक है, दैट इज़ वाई ऐसा होगा। तो इसकी जगह पे हमने ये लिख दिया, और विच इज़ नथिंग बट कोसेक, तो 1/sin x इज़ नथिंग बट कोसेक x,
ठीक है, सो ये आपका फाइनल आंसर होगा माय डियर स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का। ये जो हमने अभी जस्ट डिस्कस किया इसका आंसर क्या आएगा, माइनस प्लस कोसेक एक्स। ठीक है, कोई डाउट, कोई भी डाउट होगा तो प्लीज बता दो जल्दी से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एक और सिंपल सा बेसिक है ना। तो अगेन अपने पास क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखना। लेट y इज इक्वल टू रूट के अंदर, ठीक है, tan फिर रूट x। कोई प्रॉब्लम नहीं, हमको मालूम है पहला फंक्शन क्या है मेरा, पहला फंक्शन क्या है बच्चा लोग। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करते ही मालूम पड़ेगा, डिफ्रेंशिएटिंग है ना, डिफ्रेंशिएटिंग y विथ रिस्पेक्ट टू x। जैसे हमने dy बाई डी एक्स लगाया और इधर भी d अपॉन डी एक्स लगाया तो मुझे मालूम पड़ गया कि मेरे पास पहला जो फंक्शन है वो क्या है। पहला फंक्शन d के बाजू में कौन है, रूट है सर, तो उसके अंदर जो होगा वो क्या होगा, डब्बा होगा, है ना। आप लोग भी आई होप बोल रहे हो मेरे साथ में, ठीक है, बोल रहे हो ना। ठीक है, तो वन रूट डब्बा का क्या होगा, वन अपॉन रूट डब्बा, वन अपॉन टू रूट डब्बा, राइट, फॉर्मूला याद है ना सबको। तो ये रूट एक्स, उसके बाद डब्बे का डिफरेंशिएशन मतलब टेन रूट एक्स का। अब ये भी देखो फिर से डब्बे के अंदर डब्बा है ना, तो यहाँ पे फिर क्या होगा, वन अपॉन टू रूट टेन रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर, अंडरस्टूड, रूट एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स। समझ में आया। अब मेरे को लगता है ये एकदम पकड़ में आ चुका है, राइट, हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ये हो जाएगा वन अपॉन टू रूट टेन रूट एक्स इंटू सेक रूट एक्स इंटू वन अपॉन टू रूट एक्स। ओके, तो बस इतना ही लिख दो, है ना, इसको थोड़ा आगे पीछे करके लिख देते हैं। तो वन अपॉन फोर रूट एक्स इंटू टेन रूट एक्स, और ये भी रूट में हमारे स्टूडेंट्स, और ऊपर क्या है इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स। ठीक है, अगेन इफ़ यू वांट टू सिंप्लीफाई यू कैन सिंप्लीफाई, बट मत करो, चलेगा, ऐसे भी छोड़ दोगे तो चलेगा। ठीक है, समझ में आया, पक्का। चलो एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ मैं अभी। देखो ये वाला फंक्शन, लेट दिस इज गिवन y इज इक्वल टू, बड़ा सा एक ब्रैकेट है, फिर उसके अंदर लॉग है तो वैसे इजी, बट मैं एक बार करा देता हूँ। लॉग, फिर से लॉग x ब्रैकेट क्लोज, फिर ये कर्ली ब्रैकेट्स, और फिर ये स्क्वायर ब्रैकेट का होल स्क्वायर। क्या ही बात है भाई, बहुत इजी है। ये क्या दिया आपको, ध्यान से देखो, ये आपको पहला डब्बा जो है ये वाला है, एक्स रेस टू एन वाला डब्बा, राइट, है ना। उसके बाद लॉग के अंदर डब्बा, फिर लॉग के अंदर डब्बा, सिंपल। अब इसको एक फ्लो में करके दिखाता हूँ मैं, एक फ्लो में। तो पहले तो टू बाहर आ जाएगा और जैसे का तैसे वो सब लिखा हुआ एज इट इज आएगा, राइट, ये हो गया इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, ये पूरा, इसका थोड़ा फास्ट करो चलेगा। वापस इनटू डिफरेंशिएशन क्या होगा हमारे स्टूडेंट्स, देखो ये डब्बा था पहले, डब्बा हम लोग है ना, ये डब्बा, ठीक है। सो डब्बा का क्या हो गया, टू इंटू डब्बा रेस टू टू माइनस वन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डब्बा, मतलब इसका डिफरेंशिएशन लॉग डब्बा का, राइट। लॉग डब्बा क्या हो जाएगा, वन अपॉन डब्बा, दैट इज लॉग ऑफ लॉग एक्स, ठीक है। फिर से इसका डिफरेंशिएशन, तो ये वापस वन अपॉन लॉग एक्स हो जाएगा, फिर इसका डिफरेंशिएशन वन अपॉन एक्स हो जाएगा। तो एक ही लाइन में इसका आंसर भी निकाल सकते हो, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो ये हो जाएगा टू लॉग ऑफ लॉग लॉग एक्स अपॉन लॉग ऑफ लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स इंटू एक्स। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये अलग है, ये अलग है,
तो ये आपका आंसर हो गया मेरे स्टूडेंट्स। इसमें कुछ चेंजेस करना है क्या सर? नो 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 नो, कुछ चेंजेस नहीं, ऐसे ही रखना है। ठीक है, कर लोगे क्वेश्चन सॉल्व, डरना मत, ठीक है, एकदम आराम से। और भी क्वेश्चन है इसमें, 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, तो हम लोग ये भी क्वेश्चन डिस्कस कर ले क्या? आप लोग ट्राई कर लेना, ठीक है। मैं होमवर्क देता हूँ, मुझे बस कमेंट करना, अगर हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो मुझे वापस पूछ लेना, ठीक है। दूसरे वीडियो में, दूसरे नेक्स्ट लेक्चर में अगर हमारा जो होगा उसमें बता दूँगा। तो होमवर्क देखो यहाँ पे, y इज इक्वल टू साइन रूट साइन रूट एक्स। डरने वाली बात नहीं है। आपका पहला फंक्शन कौन सा है? ये पहला फंक्शन है, फिर उसका ये डब्बा, ठीक है, फिर ये रूट इज द सेकेंड फंक्शन, रूट इज सेकेंड फंक्शन, रूट डब्बा इज सेकेंड फंक्शन, फिर वापस है ना रूट डब्बा, और उसके अंदर ये रूट के फिर अंदर ये थर्ड फंक्शन, फिर फोर्थ फंक्शन, राइट। तो आपको लाइन से जाना है बस, ठीक है, आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करोगे, हो जाएगा। ओके, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये वाला लेते हैं। y इज इक्वल टू लॉग, ठीक है, लॉग 10 क्यूब एक्स इंटू साइन रेज टू 4x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 7 होल रेज टू 7, और ये क्लोज। अब ये देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आपको पता होगा लॉग ए इंटू लॉग बी का फॉर्मूला क्या होता है, लॉग ए प्लस लॉग बी होता है, राइट। और लॉग ए एम रेज टू एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन इंटू लॉग एम। ये 2 फॉर्मूला की यहाँ पे ज़रूरत है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखो इन दोनों को अगर हम लोग लेके पहले लॉग ए इंटू लॉग बी करेंगे तो ये समझो इन लोग को मान लेते। चलो आपको मैं यहाँ पे ऐसे भी लिख देता हूँ, लॉग ए इंटू बी इंटू सी अगर हो, ठीक है, तो आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हो लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वही कर रहा हूँ, देखो देखो मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ थोड़ा सा, फिर डिफ्रेंशिएट करूँगा, समझे। ये क्वेश्चन में थोड़ा सिंप्लीफिकेशन की ज़रूरत है हमको, तो हम लोग पहले सिंप्लीफिकेशन करेंगे फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो लॉग ये हो जाएगा 10 एक्स का होल क्यूब, ठीक है, प्लस लॉग साइन एक्स का होल पावर 4। आई होप आपको समझ में आ रहा है, मैं ऐसा होल पावर लिख सकता हूँ, राइट। प्लस ये हो जाएगा लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 7 का पावर 7। तो यहाँ से देखो अभी ये वाला फॉर्मूला, ये वाली प्रॉपर्टी लगाऊंगा, है ना, मैंने पहले ये वाली प्रॉपर्टी लगाई, अब मैं ये लगा रहा हूँ। तो ये जो पावर n है वो बाहर आ जाएगा, ये बन जाएगा 3 इंटू लॉग 10x प्लस ये बन जाएगा 4 लॉग साइन एक्स प्लस ये बन जाएगा 7 इंटू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 7। ये आपका y हो गया माय डियर स्टूडेंट्स। अब हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो dy बाई डी एक्स, ठीक है ना, एक बार dy बाई डी एक्स इसके साथ लगेगा तो 3 कांस्टेंट टर्म में चुपचाप बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा d अपॉन डी एक्स लॉग 10x, ठीक है, प्लस 4 बाहर आ जाएगा, यहाँ पे d अपॉन डी एक्स लॉग साइन एक्स प्लस 7 कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाएगा, d अपॉन डी एक्स लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 7, ठीक है। तो ये क्या बन गया, 3 1 अपॉन डब्बा है ना, दैट इज 10x इंटू 10 का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स। मैं स्टेप थोड़ा कम कर रहा हूँ, ठीक है। 4 इंटू लॉग 1 अपॉन साइन एक्स इंटू साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स प्लस 7 इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 7 का डिफरेंशिएशन 2x प्लस 0, ठीक है ना, कांस्टेंट टर्म 0। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दोगे तो आपको और जो आना है आ जाएगा, राइट। आई होप आपको समझ में आ गया सिंप्लीफिकेशन खुद से।
कर लेना, ठीक है। सॉल्यूशन देख सकते हो आप। तो मैं कर देता हूँ थोड़ा और, ठीक है। देखो यहाँ पे तो ये हो जाएगा 3 1 अपॉन कॉस साइन अपॉन कॉस, कॉस कॉस कैंसल, राइट। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन फिर से साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो जाएगा, प्लस ये बन जाएगा कॉस अपॉन साइन, क्या बन जाएगा हमारे स्टूडेंट्स, कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट एक्स, ठीक है। फिर प्लस ये क्या बनेगा 7 इंटू 2 मतलब 14 एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7, बस इतना बहुत है, ठीक है। समझ में आया, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको ना थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंडिंग के लिए ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूलाज भी याद करने पड़ेंगे हमारे स्टूडेंट्स, जैसे कि देखो, जैसे कि इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा को ना हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2। ये भी एक फॉर्मूला जो अपने को रट्टा मारना है अभी, ठीक है। अगर रट्टा नहीं है तो भाई रट लो अभी अभी, कहाँ से आया कैसे आया वो आप बाद में देख सकते हो, है इजी, मतलब यहाँ से एक्चुअली आया, cos 2 थीटा के फॉर्मूले से आया। cos 2 थीटा का फॉर्मूला हम सबको अच्छे से पता है कैसे आया था, ठीक है। तो इसको याद कर लो, ये होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हम लोग ने ये वाला फॉर्मूला निकाला। एंड cos 2 थीटा का और एक फॉर्मूला होता है दैट इज 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ से अपने को मिलेगा cos स्क्वायर की वैल्यू हमारे स्टूडेंट्स, cos स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता क्या 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइड बाई 2, ओके। तो सर यहाँ से फ़ायदा क्या हुआ, यहाँ से फ़ायदा ये होगा बच्चा लोग कि हम लोग ना इस फॉर्मूले से 1 माइनस कॉस 2 थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं विच इज़ 2 साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं सर 1 प्लस कॉस 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। मतलब यहाँ पे एंगल अगर डबल है तो यहाँ पे उसका हाफ है, दिख रहा है 2 का 1 हो गया, 2 का 1 हो गया। मतलब यहाँ पे अगर 3 थीटा होता तो 3/2, 5 होता तो 5/2, 4 होता तो 2 थीटा। मतलब सर मतलब देखो यहाँ पे मैं कहीं तो लिख देता हूँ, चलो नीचे जाना पड़ेगा। जैसे कि जल्दी से साइन, ठीक है, अगर मैं बोलूँ 1 माइनस कॉस 4 थीटा, समझो ऐसा कुछ होता तो इसका फॉर्मूला आप लिख सकते हो 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा। 1 माइनस कॉस 3 थीटा होता तो इसको आप लिख सकते हो 2 साइन स्क्वायर 3 थीटा बाई 2। तो इसकी भी ज़रूरत हमको पड़ेगी कुछ क्वेश्चंस में सिंप्लीफिकेशन के टाइम पे, ओके। उसके बाद वो क्वेश्चन तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। सिमिलरली 1 प्लस कॉस 3 थीटा की वैल्यू आपसे किसी ने पूछा तो आप आराम से इसका आंसर निकाल सकते हो 2 कॉस स्क्वायर 3 थीटा बाई 2, ओके। एनी डाउट नहीं, चलो तो हम लोग यहाँ पे हमारे स्टूडेंट रुकेंगे, ओके। जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। कुछ भी अगर डाउट होगा तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ओके। आप होमवर्क ट्राई करना, अगर वीडियो समझ में आया पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो, है ना, ओके। एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में आगे के एक्सरसाइज के साथ और कुछ अच्छे और क्वेश्चंस के साथ प्लस होमवर्क डिस्कशन के साथ, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।